गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ये माया की दौड़ की हवस खत्म हो जाएगी, ये बिल्कुल शांत हो जाएगा प्राणी कि किसके लिए डलेड हो रहा है। अरबपति खरबपति पृथ्वीपति यहीं छोड़कर चले गए, भूत बने फिर रहे। तो हम सबसे पहले आपको वेदों से परिचित कराते हैं कि वो परमात्मा, उस परमेश्वर के बारे में वेद क्या बताते हैं। अगर वेदों में लिखा तो फाइनल है, और जो ये कहते हैं हम वेदों को नहीं मानते, तो उनसे तो फिर चर्चा करना ही व्यर्थ है। फिर उनको मनाएंगे संत भाषा से, क्योंकि एक सूक्ष्म वेद और है जिसको वो सत्य मानते हैं। कबीर जी की वाणी को, आदरणीय परमेश्वर परम पूज्य कबीर जी की वाणी को, आदरणीय नानक साहब जी की वाणी को भी सत्य मानते हैं। और उन महापुरुषों ने परमात्मा को पाया है, कबीर जी को, उनकी वाणी में बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन उन्होंने अर्थ उल्टे कर रखे हैं। जैसे वेदों के अर्थ उल्टे कर दिए, गीता जी के वो अर्थ उल्टे कर दिए, ऐसे ये भ्रमित है। उसको हमने सेट करना है। अब वेद क्या बताते हैं उस प्रभु के बारे में, आपको दिखाते हैं ऋग्वेद। वो परमात्मा कौन है, वो कैसी लीला करता है, देखिएगा। ऋग्वेद प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और यहाँ देखिएगा मुद्रक हैं प्रिंस ऑफ सेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। इसमें आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 इसका मंत्र 26 में है। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, इसका अर्थ है यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले, यजमानों माने भक्तों के लिए परमात्मा, यानी जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं उनके लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को यानी उनके संकटों को नष्ट कर देता है, मर्दन करता है, और उनको पवित्र करता हुआ अपने रूप को सरल करता हुआ। भगवान साकार हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ, वह कांतिमान परमात्मा। अभी इन्होंने ये लिख दिया, कबीर का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया है। ये देखो, ये ऊपर है कबीर अतो, हम इसको कबीर बोलते हैं, कबीर कबीर। इन्होंने इसको यहां ऐसा लिख दिया, अपसर्ग लगा दिए। अब भी हम इसको कबीर बोल रहे हैं या कवि ही कहें, जैसे पुनर्जन्म पुनः कहो, पुनर्कहो, पुनर्जन्म कहो, कबीर। इन्होंने इसका अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। ये लिखना था वो कबीर देव, कबीर परमेश्वर। जैसे यजुर्वेद के विषय में आपको दिखाते हैं, जैसे यजुर्वेद है, यजुर्वेद, और उसके यजु लिख के अपसर्ग लगा दें, और कहीं उसकी महिमा का वर्णन हो किसी मंत्र में, और वहां यजु का अर्थ यजुर्वेद करना चाहिए, वो सही है। उसका अर्थ कर दे यजु का, कि यजु माने पूज्य, पूजनीय, पूज्य, पूजा की रसाएं का समूह। तो हमने उस यजुर्वेद को कैसे ढूंढेंगे फिर? अब देखना इसका प्रमाण इन वेदों के ठेकेदारों की ही रचना में दिखाते हैं। ये यजुर्वेद है, और इसके महर्षि दानंद सरस्वती इसके अनुवादक हैं। अभी दिखाते हैं। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 2/5, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से ये प्रकाशित है। और महर्षि दानंद आर्य समाज प्रवर्तक का अनुवादित है, इसके द्वारा अनुवादित है।
ये यहाँ से छपा है, प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। इसके 36वें अध्याय का प्रथम मंत्र ये है यजुर्वेद भाषा भाष्य, ये है 6300 यानी 36वां अध्याय है ये, और इसका ये प्रथम मंत्र है। इसमें क्या लिखा है, रेचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे, ये यजु शब्द है, इसका 2 अपसर्ग लगा रखे हैं और इसको ऐसे लिख दें, ये देखो ऐसे। अब इसको चलो यहां दिखाते, इसका अनुवाद जो किया है इन्होंने, ये यजु का इन्होंने यहां अनुवाद किया है। अनुवाद में इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है, यजु का अर्थ लिख दिया यजुर्वेद, ये बिल्कुल सही कर दिया। अगर यहाँ यजुर्वेद ना लिख के और ये लिख दें कि यजु यानी पूजा की ऋचाएं, क्योंकि यजु शब्द जो है ये पूजा से संबंधित है, तो उसका किसी भी शब्द का कोई अर्थ तो होता ही है। तो यहाँ अगर यजुर्वेद ना लिखते तो इस यजुर्वेद को कैसे पहचानेंगे किसकी महिमा है। इन्होंने ठीक ऐसा वहां करना चाहिए था जहां नहीं किया। अब हम फिर आते हैं उस ऋग्वेद पर, जहां पर इन्होंने कबीर का अर्थ कवि कर दिया, सर्वज्ञ कर दिया। प्रथम तो कोई भी कवि सर्वज्ञ नहीं हो सकता। कवि का अर्थ काव्यकार तो लिख सकते थे तो कोई दिक्कत ना थी, लेकिन हम फिर भी पहचान लेते सच्चाई को। इन्होंने कविकार सर्वज्ञ करके ये बिल्कुल गलती कर दी। कोई भी कवि सर्वज्ञ नहीं होता। यहाँ अर्थ लिखना था वो कबीर देव है, वो परमात्मा जिसके विषय में ये गुणगान किए जा रहे हैं, वेद जिसकी महिमा बता रहे हैं, वो कबीर देव, कबीर साहब, कबीर प्रभु है। देव कहो, भगवान कहो, परमेश्वर कहो। अब देखिएगा ये वही ऋग्वेद, हमने यजुर्वेद रख दिया है और ऋग्वेद फिर उठा लिया, वही जो पहले आपको दिखाया था। ये कहाँ से प्रकाशित है, ये वहीं से प्रकाशित है, सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान नई दिल्ली से। अब इसके हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 फिर पढ़ेंगे। 26 इसमें ये कबीर शब्द है, इसका इन्होंने यहाँ गड़बड़ कर दी। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए यानी भक्तों के लिए, जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं उन भक्तों के लिए यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान। परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके विघ्न उनके संकटों का नाश करता है और उनको पवित्र करता है, यानी सब बुराइयों से हटा देता है और अपने रूप को सरल करता है। तेज पुंज अन्य दे धर के, हल्के तेज पुंज का शरीर बनाकर परमात्मा वो कांति में, यहाँ लिखना था वो कबीर देव, ये कबीर देव लिखना था। कबीर देव, कबीर साहब, कबीर भगवान विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ और वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है, वहां से चलकर आता है। यहाँ देखना अब 27 मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 27 पढ़ रहे हैं हम, 26 पढ़ लिया हमने ये इसका। अब इसमें क्या लिखा है कि जो परमात्मा प्रकाश पुंज परमात्मा को बुद्धि वृत्तियां विषय करती हैं, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है या वहां पर रहता है, ध्रुवलोक के तीसरे स्थान पर, तीसरे पृष्ठ पर, तीसरे भाग पर ऊपर रहता है, यानी एक देशीय भगवान सिद्ध हो गया कि कहीं एक स्थान पर रहता है। और वहां से फिर देखना अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर 1 82 का ये मंत्र नंबर 1 है। सर्वो उत्पादक प्रभु, सबकी सृष्टि रचने वाला प्रभु यानी परमात्मा प्रकाश रूप है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला है, पापों को हरण करने वाला है, वह है राजेव, राजा के समान। ये देखना
269 पर हम पढ़ रहे हैं 269 पर। अब 270 पर हम आगे, देखो ने सोचो और पृष्ठ दिखा दिया होगा। 270 पर हम आगे 270 पे। राजा के समान दर्शनीय है, यहाँ आपने देखा राजा के समान, राजा के, और यहाँ लिखा है समान। दर्शनीय माने देखने जोगा है, दिखाई देता भगवान मनुष्य जैसा है, नर आकार है। और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। यानी परमात्मा कैसे और जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, इसी प्रकार परमात्मा, उक्त गुण वाला परमात्मा भी ऐसे ही करता है। अब उद्देश्य क्या होता है उस भगवान का? अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र नंबर 2 में बताया है कि हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से यानी तत्व ज्ञान बताने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को मिलते हो, महान आत्माओं को। और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बहुत तेजो गति में चलने वाले की तरह हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो। आप कविकार से लिख दिया, कवि सर्वज्ञ हैं, आप कबीर देव हैं। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं। वो वेद जानते नहीं, वेद मेरी महिमा गा रहे हैं, पर इन में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। वह परमात्मा कबीर देव है, शुद्ध स्वरूप है। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, हे सोम, आप हमको सुख दें। और भाव को उत्पन्न करते हुए आप हमको सुख दें, और प्रेम भाव को उत्पन्न करते हुए पवित्रता को उत्पन्न करें। ये वैसे यहाँ ये देखो ये कितने विचलित हैं। यहाँ इन्होंने निजम का अर्थ पवित्रता कर दिया। यहाँ लिखना था आप अपने उस रूप में ही, उसी साकार रूप में हमें प्राप्त हों या प्रकट हों। अपने आत्माओं ये स्पष्ट हो गया कि कबीर परमात्मा है और वो यहाँ अपने सतलोक से चलकर गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। अब फिर और दिखाते हैं आपको। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का 16वां मंत्र है, उसमें पूछा है कि हे परमात्मा, आप अपना नाम बताइए, आपका वास्तविक नाम क्या है? देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 इसके 16 मंत्र में, मंत्र नंबर 16 में कहा है कि हे परमात्मन, सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ, यू नाम का इन्होंने अर्थ तुम्हारी संज्ञा कर दिया। लिखना था हे परमात्मन, सर्वोपरि रहस्य में यानी गुप्त आपका जो श्रेष्ठ नाम, जो नाम है, संज्ञा नहीं, आप उसका ज्ञान कराएं। अब इसमें 17वें श्लोक में ये स्पष्ट किया है कि शिशुम जगानम हरियंतम मर्जंती शुभंती विहीन मरुतो गणेन। कबीर गिर भी यू रह पर कबीर गिर भी कावेना कबीर संत सोम पवित्र एति पवित्रम अत्येति रेभन। इसका सीधा सारथ है कि जो परमात्मा अपनी लीला अनुसार एक शिशु बालक का रूप धारण करके जानबूझ कर प्रकट होता है और वो अपनी महिमा की कबीर वाणी के द्वारा कावेना कवि यानी कविताओं से अपनी महिमा का गुणगान करता है ऊंचे स्वर में। रेबन माने ऊंचे स्वर में बोल बोल के, और वो कबीर देव होता है और वो होता है परमात्मा, उसका नाम कबीर देव है। अभी इन्होंने क्या कर रखा है, शिशुम का अर्थ कुछ और ही कर दिया। उस परमात्मा को जो सदा प्रगट है, जो अत्यंत कमनीय है, उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं और
उसकी स्तुति द्वारा उसके गुणों का वर्णन करते हैं। विद्वान लोग उस गतिशील परमात्मा का गुणों के गणों द्वारा वर्णन करते हैं। अब यहाँ इन्होंने क्या कर दिया, इस कबीर गिरभी को दो भाग कर दिए। कवि कबीलो कर दिया कबीर का, और गिरभी माने वाणी द्वारा। यहाँ लिखना था कबीर वाणी द्वारा। कबीर कबीर गिरभी, गिरभी माने वाणी द्वारा, गिर माने वाणी, गिरभी माने वाणी द्वारा। कबीर वाणी द्वारा। और कविन कविताओं से बोलता है। रेभन माने गरजता हुआ, ऊंची आवाज में बोलता है रेभन। इसका इन्होंने इस एक कवि का अर्थ तो कर दिया कबीर का, इस कबीर का अर्थ नहीं किया। आप देख लो, ये ब्रैकेट में इनकी संस्कृत है, इसमें कहीं पर भी दूसरा कबीर नहीं है। कबीर, ये देखो, ये पीछे देख के खूब देख सकते हो। और यहां केवल एक कबीर लिखा है, ये लिखा है कबीर। ये कबीर गिरभी, कबीर वाणी, कबीर वाणी द्वारा लिखना था। उसके बाद कबीर शब्द नहीं है, ये इनके सब आदि है, इसमें कहीं पर भी कबीर शब्द नहीं है। और ये एक कबीर ने खा गए। अब जब एक अक्षर का भी अर्थ कहीं नहीं है तो वो अनुवाद कैंसिल होता है, क्रॉस लग जाता है। इन अनुवाद ठीक नहीं किया। अब इसका अर्थ ये है, ये दास बताएगा, परमात्मा ने ये चारों वेद, पांचों वेद दिए थे इस काल को, और जो कुछ भी इसमें लिखना कहना सुनना था हमारे लिए, वो सारा कुछ लिख कर इसको दे दिया। अब उसने एज इट इज बाहर निकाल दिए। ये न्यो के न्यो है। इसमें परमात्मा ने आप पर बताया है कि आपका असली नाम क्या है, प्रश्नोत्तरी स्वयं लिखकर भेज रखे। फिर यहाँ बता रखा है कि वो कबीर देव है, और वो शिशु रूप धारण करके जब प्रकट होता है अपने उद्देश्य को लेकर आता है तत्व ज्ञान देने के लिए, वो अपने मुख से वाणी बोलता है। वो कबीर जी द्वारा बोली गई वाणी कबीर वाणी कहलाती है। उस कबीर वाणी द्वारा कविताओं से, यानी कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से अपना सत्ज्ञान उच्चारण करता, बोलता है। वो परमात्मा होता है कबीर देव। कबीर संत सोम, वो ऋषि या संत रूप में प्रकट होता है, और वो कवियों की तरह आचरण करता है, वो होता है परमात्मा। अब देखो, ये बताते भगवान निराकार है और वेदों के ठेकेदार बन रहे, और वेद भगवान को साकार बतावें, एक देशीय बतावें। अब आपको दिखाते हैं इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9, इसको बाद में लेंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ये देखो बिल्कुल साथ में ही है, ये देखिएगा, ये वही ऋग्वेद है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 94, और इसका प्रथम मंत्र है ये वाला। इसमें क्या लिखा है, हमने जो अपने आवश्यकता वो पढ़ेंगे। सूर्य के विषय में जैसे रश्मियां प्रकाशित करती हैं, इस प्रकार मनुष्यों की बुद्धियां अपनी अपनी उत्कट शक्ति के विषय करती। हमने ये देखना है, यहां देखना कि वह परमात्मा, जिस परमात्मा में सर्वोपरि बलों के समान शुभ बल है, वह परमात्मा कर्मों का अध्यक्ष होता हुआ सबको पवित्र करता है, और कवियों की तरह आचरण करता हुआ सर्वद्रष्टा पद के लिए इंद्रियों के अधिकरण मन के समान, ये अपनी बकवास करे हैं कि वो कवियों की तरह आचरण करता हुआ विचरता है। उसका अर्थ ये है सही। अब इसमें स्पष्ट हो गया कि वो परमात्मा कवियों जैसा आचरण करता हुआ सर्वद्रष्टा रूप में पृथ्वी पर भ्रमण करता है। नीचे उतर का आता है, कवियों की तरह आचरण करता है। और अभी इसी को सेकंड कर रहे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 96 का मंत्र 18, कि वो परमात्मा जो ऋषि रूप में प्रकट होकर या संत रूप में प्रकट होता है, और कबीर वाणी द्वारा, अपनी कबीर वाणी द्वारा, अपनी वाणी द्वारा, अपने मुख से बोल बोल कर जो ज्ञान देता है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में इसी का वर्णन है कि उस ब्रह्मण मुखे,
उन्होंने गीता अनुवादकर्ताओं ने वहां अनर्थ कर रखा है ब्रह्मण मुखे का अर्थ, वेद की वाणी लिख दिया, वेद की वाणी, वो गलत लिखा है। वो लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म से के मुख से उच्चरित वाणी, यानी परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं आकर जो अपने मुख से बोला वो ज्ञान, उसमें धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, यज्ञों की विस्तार के साथ दी गई है, और वो तत्व ज्ञान है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को कोई तत्वदर्शी संत बताएगा। गीता ज्ञानदाता भी अनभिज्ञ है। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि वो परमात्मा अपने मुख से बोलता है वाणी, कबीर वाणी, और जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवियों की भी उपाधि प्राप्त करता है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 का मंत्र एक स्पष्ट कर रहा है कि वो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, और यहाँ पृथ्वी पर आकर के एक कवियों जैसा आचरण करता है। इन्होंने अनुवादों को अनर्थ कर रखे हैं, फिर भी सच्चाई छुप नहीं सकी, क्योंकि ये भगवान को निराकार मानते थे। और यदि वेदों में 10-20 मंत्र होते तो ये अड़ंगा और कर देते, ना समझ माती। इन मतलब ठोक रखा, इतना ज्ञान भर रखा है भगवान का, और इन्होंने कोशिश भी की है छुपाने की, बहुत अर्थों के अनर्थ किए, फिर भी सच्चाई नहीं छुप सकी। परमात्मा ने इनकी दुर्बुद्धि पर पर्दा डाल दिया जब इन वेदों का अनुवाद किया गया। इनका याद देना रहा, दानंद के बताया करता हूँ तो निराकार है, और वेदों में साकार लिखा रही अनुवाद खुद कर रहे, और फिर डंडोरा पीटे भगवान निराकार है। रामपाल झूठ बोला है, ये कहते हैं रामपाल ने संस्कृत ना पढ़नी आती, इसलिए क्या जाने वेदों को, तो महर्षि था दानंद, तो वेद दोनों बड़ा विद्वान था। अब तुम्हारे अनुवाद में दास दिखा रहा है कि देख लो इसमें साकार बता रहे हैं वेद, तुम अनुवाद करने भी आप ही हो करने वाले। तो पुण्यात्मा ये आप पर रहम कराया भगवान ने। यदि ये दास अनुवाद करता तो शायद स्वीकार होता, इनसे ही करवा दिया पहले मालिक, क्योंकि उसके हाथ में सब रिमोट है सबका। जीव तो जीव होता है, वो परमेश्वर है, उसने आपके लिए रहम करवाया। आज उन्हीं के द्वारा जो निराकार का डंडोरा पीटा करते, ठोक कर कहा करते भगवान तो निराकार है, एक देश कहीं पर नहीं रहता किसी लोक में, आज उन्हीं के कर कमलों से लिखवा दिया कि भगवान साकार है, उसका नाम कबीर देव है, वो मनुष्य सदृश्य है, और वहां से चल कर आता है। जब भगवान सर्वव्यापक है तो चल कांड की जरूरत क्या रहेगी इसको, वो तो अपने आप ही पहले से आपके पास है निराकार रूप में। तो निराकार नहीं, भगवान साकार है, नरवत मनुष्य सदृश्य है। कम से कम 10 मंत्रों में लिखा कि नरवत अग्नि, नरवत देव, नरवत शंभु, मनुष्यवत अग्नि, मनुष्यवत भगवान परमात्मा, वो मनुष्य के सदृश्य है। अब इसको फिर हम लेते हैं कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 में के मंत्र नंबर 16 में पूछा है कि आप अपना नाम बताइए, ओरिजिनल नाम क्या है। यहाँ बताया कि उसका वो कबीर देव है। कबीर देव, उसको लोग कवि कहते हैं क्योंकि वो अपनी महिमा की वाणी कवियों की तरह आचरण करके बोलता है, लेकिन वो तो परमात्मा होता है। कवि तो कविताओं तक सीमित है, इस परमात्मा ने सब सदग्रंथों का, सब वेदों का, सब पुराणों का, कुरान का, बाइबल का, सब का भेद खोल कर अपनी अमृतवाणी में सुख संवेद में लिख दिया। तो ये कवियों के सत्र का ज्ञान नहीं है, तो वो कवि की उपाधि भी प्राप्त करता हो परमात्मा। देखिएगा ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 96। अब हमने ये पढ़ लिया, 16 पढ़ लिया कि हे परमात्मन, आप अपने उस गुप्त रहस्य में श्रेष्ठ नाम का जो नाम है उसका आप ज्ञान कराएं। अब इसमें ज्ञान करा दिया कि वो जो शिशु रूप धारण करके परमात्मा उत्पन्न होता, प्रकट होता है। अपनी 5-6 वर्ष की आयु में ही परमात्मा अपनी महिमा की वाणी को काव्यना, कविताओं के माध्यम से बोलना, ऊंचे स्वर में बोलकर, अत्यंत ऊंचे स्वर में पवित्र वाणी को, वो संत सोम, वो कबीर देव, वो अमर परमात्मा कबीर नाम है उसका, कबीर देव होता है। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि वो कबीर वाणी द्वारा काव्यना, कविताओं से अपनी महिमा, स्तुति नहीं, कविताओं से अपनी महिमा सुनाता है। वो संत, वो कबीर देव, वो कबीर, वो अमर सोम ने अमर परमात्मा, वह परमात्मा कबीर होता, कबीर जो संत या ऋषि रूप में प्रकट होकर के उपदेष्टा बनता है, उपदेश देता है। ऊंचे स्वर में अपनी महिमा की वाणी ऊंचे स्वर में बुगरता हुआ बोलता है। अब देखो इसमें स्पष्ट कर दिया 18 में,
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 18 में क्या कहा है कि ऋषि मना, ये ऋषि कृत, यु तय है, यु मिटा हुआ विस्प्रिंट है, ऋषि कृत सवर्षा सहसरणीथ पदवी कवि नाम है। कहते वो परमात्मा जब ऋषि या संत रूप में प्रकट होता है, उस ऋषि कृत यानी ऋषि कहो, ब्राह्मण कहो, संत कहो, उस संत रूप में या ऋषि रूप में प्रकट परमात्मा के द्वारा ऋषि कृत, और ऋषि मना साधु स्वभाव के भक्तों के लिए वो सवर्षा माने बहुत आनंददायक उनकी वाणी होती है, वो असंख्यों वाणी बोलता, हजारों वाणी बोलता, इससे शरण इत्था माने हजारों वाणी। और वो कवि नाम पदवी, वो एक प्रसिद्ध कवियों की उपाधि भी प्राप्त करता है इसी कारण से, क्योंकि वो अपनी महिमा की वाणी को काव्यना कविताओं से उच्चारण करता है, गरजता हुआ बोलता है, ऊंचे स्वर में दहाड़ता है। चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, परमात्मा भी कहते हैं मैं रुक के मार मार के कहा करता हूँ चारों युगों में, और हीरे मोती माणिक बरसाएं ये जग तुलता ठेल रे। तो कहते हैं वो गरजता हुआ, भगवान भी कहते हैं मैं ऐसे ही बोलता हूँ जो वेद बता रहे हैं। ऋषि मना, ये ऋषि कृत सवर्षा, यानी स्वर्ग, स्वर्ग जो कह रहे स्वर्ग हो गया भाई, बड़े आनंद आ गया। और सहसरणित है, हजारों वाणी बोलता है, जिससे कवि नाम पदवी, कवियों की पदवी भी प्राप्त करता है। और तृतीयम धाम मही से शेषा संत सोम विराजमान राजती विराजमानो, उसमें विराजमान है वो परमात्मा उस तीसरे धाम में रहता है। एक लोक तो ब्रह्म का, दूसरा लोक अक्षर पुरुष का, और तीसरा परम अक्षर पुरुष का सतलोक है, वो सतलोक में रहता तीसरे धाम। अब देखो इनके द्वारा अनुवाद, इन्होंने ज्ञानवाद किया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का अब मंत्र हम 18वां पढ़ रहे हैं। हे सोम स्वरूप परमात्मा, पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा, तृतीयम धाम, ये बालक भी समझ ले, कति जिसने ये कह ख्याते हो, तृतीयम धाम तीसरे धाम में, इन्होंने क्या लिखा है देवयान और पितरान, इन दोनों से पृथक तीसरे धाम में यानी सतलोक में है, उसमें विराजमान है। इन्होंने लिख दिया वो ज्ञान योगी, यो ज्ञान योगी हटा दिया यहाँ पर अनर्थ करने के लिए। इनका याद आ गई, हमने जब यूँ भगवान लिख दिया तो साकार सिद्ध हो गया, लेकिन यहाँ भूल गए ये। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के 27 में भूल गए ये, 9 के 86, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का ये मंत्र 27 जो अभी पढ़ा था हमने, कि जो परमात्मा ध्यूलोक के और तीसरे पृष्ठ माने स्थान पर धाम पर विराजमान है, वो तीसरे पृष्ठ पर तीसरे भाग में रहता है। यहाँ तो इनका याद ना आया, ज्ञान योगी भूल गए लिखना ये। अब यहाँ इनका फिर आगे समझ में काल ने प्रेरणा कर दी, तुम क्या गड़बड़ कर रहे हो, इसका अनर्थ करो। काल प्रेरणा से इन्होंने यहाँ के जुल्म किया है देखो। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 18 को पढ़ रहे हैं। सोम स्वरूप परमात्मा यानी अमर परमात्मा, पालन की इच्छा करता हुआ जो महान वह परमात्मा, तृतीयम धाम, यह सीधा सा लिखना था, षडंगे की जरूरत नहीं थी। वो तीसरे धाम, जो तीसरा धाम है उसमें विराजमान है, ज्ञान योगी नहीं। ये किसी व्यक्ति विशेष की महिमा नहीं, ये भगवान की महिमा चल रही है। और फिर कवि नाम पदवी, जो कानदर्शियों की पदवी अर्थात मुख्य स्थान है, इसका लिखा वो कवि नाम पदवी, कवियों की पदवी प्राप्त करता है। ऋषि मना, ये ऋषि कृत, ऋषि सब ज्ञानों का प्रदाता, ये लिखना था उस ऋषि कृत। ये देखो यहाँ पर है, ये मूल संस्कृत इसकी मूल पाठ है। ऋषि मना ऋषि कृत, यु तय है, यहाँ पर कटा हुआ है, इन्होंने ठीक लिख दिया। ऋषि कृत यानी उस ऋषि के द्वारा बनाई गई। जैसे ये देखो इन्होंने यहाँ लिखा महर्षि दानंद कृत, किसमें देख लेंगे हम, ये देख इसका क्या अर्थ हुआ कृत का, महर्षि दानंद सरस्वती कृत, यानी इनके द्वारा किया गया। तो इसी तरह यहां हम देखेंगे ऋषि मना, ऋषि माने साधु संत स्वभाव के मन, उस जैसे मन वाले साहब, यानी कबीर जी के जो अनुयायी होते हैं वो पुण्यात्मा बहुत नर्म आत्मा के होते हैं, सीधे साधे होते हैं, अच्छी आत्मा। और वो कृषि कृत जो इस
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 17 में कहा है कि वो कबीर वाणी द्वारा, अपनी वाणी द्वारा कबीर परमेश्वर अपनी अपनी महिमा की वाणी बोलता है कविताओं के माध्यम से। और वो संत सोम, वो संत रूप में प्रकट परमात्मा कबीर देव, वो अमर परमात्मा होता है, वो कबीर नाम है उसका, वो अमर परमात्मा होता है। और उस संत रूप में प्रकट या ऋषि रूप में प्रकट उस ऋषिकृत, उस संत के द्वारा, ऋषि के द्वारा बनाई गई सहस्राणीथ सवर्षा यानी हजारों वाणी उस ऋषि मना उसके अनुयायियों के लिए बहुत आनंददायक होती है। वो परमात्मा तीसरे धाम में रहता है, इतनी सी बात है बस। और वो उसी जिस कारण से वो कवियों की पदवी प्राप्त करता है। इन्होंने ये अनुवाद किया 18वें श्लोक का। वो तीसरे, ये तो हमने पढ़ लिया, वो तीसरे धाम में विराजमान है। ज्ञान योगी नहीं है, वो विराजमान है, वो परमात्मा है। यहाँ देखो ऋषि मना सर्व ज्ञान के साधन रूप मन वाला ऋषि मना, ऋषि जैसे स्वभाव वाले वह परमात्मा ये सहस्र नीथ है, अनंत प्रकार के सत्वनीय है। सहस्र नीथ माने हजारों प्रकार की वाणी बोलता है वो परमात्मा। और स्वर्ष माने स्वर्ष यानी बहुत सुखदायी होती है उसके अनुयायियों के लिए, यानी उनको उनकी वाणी बहुत अच्छी लगती है। फिर 19 में क्या कहा है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 19 में ये खुद कहते हैं तुरियम धाम, एक चौथा, तुरियम माने चौथा, ये तो तृतीयम, ये तृतीय है, तृतीयम ये है तुरियम। तुरियम माने चौथा होता है संस्कृत में, तुरियम माने चौथा, और धाम माने धाम। तो वो परमात्मा तुरियम धाम महिष विभक्ति, उसको वो स्वयं ही आकर बताता है चौथा धाम और है अकय लोक जिसको कहते हैं हम। पहला लोक हमारे संत भाषा में सतलोक, दूसरा अलख लोक, फिर तीसरा अगम लोक, चौथा है वो तुरियम धाम अकय लोक, जहां से परमात्मा ने सबकी रचना की है, नीचे के लोक भी बनाए हैं। विभक्ति माने वर्णन करता है। इन्होंने लिखा तुरियम माने चौथा, धाम माने परम पद परमात्मा है। उस महापुरुष उक्त तुरीय परमात्मा का, तुरीय माने चौथा, तुरियम माने चौथा, चौथे परमात्मा का वर्णन करता। कौन महापुरुष? वो स्वयं परमात्मा आता है, वही परमेश्वर अपने उस संत रूप में, महात्मा रूप में प्रकट अपनी ही महिमा आप ही बताता है। अब देखो 20 में कमाल कर दिया, साकार भगवान सिद्ध कर दिया। वह परमात्मा जिस प्रकार एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता है, यानी बहुत बड़े श्रद्धालुओं का वो मुखिया होता है, इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी को उसको प्राप्त होता है, होकर ऊंचे स्वर से गरजता हुआ, ऊंचे स्वर से वाणी बोलता है, इस ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रकृति खंड में भली भांति प्रविष्ट होता है। जैसे कि मरिये मनुष्य, ये देखो, जैसे मनुष्य शुभ्र शरीर को धारण करता हुआ अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान प्राप्ति के लिए गतिशील होता हुआ। अब देख लिया ना, क्यों परमात्मा जैसे मनुष्य जैसा है, और जैसे मनुष्य शुभ्र शरीर, सुंदर शरीर धारण कर लेता है, यानी जैसे कपड़े डाल लिए मनुष्य ने, ऐसे ही परमात्मा मनुष्य की तरह सुंदर शरीर, शुभ्र माने सुंदर शरीर धारण करके प्रकट होता है, यहाँ आता है। अपना आत्मा जब वो परमात्मा यहाँ आता है, वो करता क्या है? कवियों जैसा आचरण करता है। यह आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में पढ़ लिया कि वो परमात्मा कवियों जैसा आचरण करता है। लेकिन वो परमात्मा होता है तो वो कबीर इज गॉड है, वो कबीर परमात्मा है जिसने ये लीलाएं की। अब परमेश्वर ने कहा था, वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं उसको वेद जानते नहीं। चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, और इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जिस वेद से, जौन वेद से, यानी सूक्ष्म वेद से जो परमेश्वर ने स्वयं आकर अपनी वाणी में बोला, कहते उस वेद से मैं मिलूं,
ये वेद जानते नहीं। अपनात्मा संक्षिप्त में सृष्टि रचना सुनाता है ये दास आपको, जो परमेश्वर ने ही आकर बताई है। अभी आपने सुना था कि धर्मदास ये जग बोराना और कोई ना जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, सबसे कहिए एक राम न्यारा। और यही ज्ञान जग जीव सुनाओ, सब जीवों का भ्रम नसाओ, भ्रम गए जग वेद पुराना, और आदि राम का किसी ने भेद नहीं जाना। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तिन देवन की उत्पत्ति बाई, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, और मूर्ख सुने तो समझ में नहीं आई, गम नहीं पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन, पहले की निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देखती शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तबासा, यानी ये प्रेग्नेंट होगी दुर्गा। और 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। और 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यू जग धोखा खावे। इस काल के इस ढमढमे को, इस काल को श्राप लगा हुआ 1 लाख जीव खाने का। और उसके लिए इसने अपने 3 पुत्र पैदा किए दुर्गा से। इनको अचेत कर दिया, इनको खुद स्वयं नहीं मालूम हमारा पिता कौन है। और उसने इनको एक एक गुण युक्त कर दिया। ब्रह्मा को रजगुण से परिपूर्ण कर दिया, विष्णु जी को सतगुण से, और शंकर जी को तमोगुण से परिपूर्ण कर दिया। तीनों गुण कहो चाहे 3 देवता कहो। अब इनके प्रभाव से हम यहाँ उत्पत्ति, आपस में मोह और मार काट, एक दूसरे ने काट दें मार दें, जैसे हाहाकार मचा रखी है। हिंदू मुसलमान का झगड़ा, हिंदू हिंदू का झगड़ा, कि तो मुसलमान मुसलमान का दुश्मन, राजाओं की लड़ाई, कि तो फ्लड आ गया, कहीं पर एक्सीडेंट दुर्घटना में इसने कति बुचड़ खाना बना रखा है 21 ब्रह्मांड। और हम बाकी ने सोचा हम तो नहीं मरे, बाकी वो मर गया फलाना, अच्छा ओहो भाई बड़ी बुरी हुई। और अपना अपन कहना अपना नंबर नहीं, नंबर तो 100 दिन, पर हम आँख मीच रहे कबूतर की तरह, पर कब तक मीचेंगे। तो इस ज्ञान से फिर हमारी आंख भी खुलेंगी और हमें वो भगवान मिल जाएगा जो इससे आउट कर देगा। ये हमें नहीं मार सकता फिर किसी सूरत में भी। अगर यहां भी तुम जीना चाहते हो सुख से, तो इस मालिक की शरण में रहना पड़ेगा, ताकि वो कसाई खावे को ना अपने। तो वो परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है, यह हाहाकार मचा रहा है। किसका उद्देश्य ये कि इनको सबको यहाँ दुर्गति करूं, इन ये भगवान की भक्ति ना कर सके, ऐसी स्थिति का शरीर दे दिया हमारे को। इसमें कभी बीपी हाई हो रहा, कभी लो हो गया, कदे जाड़ बढ़वानी, कदे आँख बढ़वानी, कभी कुछ हो रहा है, कदे कुछ एलर्जी होगी, फलाना हो गया। सारा ब्रान माटी इस जीव की है। और इस पेट के लिए सारा दिन लगे रहो, परमात्मा की तरफ ध्यान ना जाओ। और यदि कोशिश करें परमात्मा की तरफ, तो उल्टा ज्ञान ग्रहण करा दिया सबसे। अब डोए जाओ डले रहना काल के जाल में। तो उस परमेश्वर ने दया करी हमारे ऊपर के मेरे बच्चे दुखी हो गए। सतलोक में रहा करते थे, वहां कोई इनको दुख नहीं था। अपने के लिए अपना ही दुखी होता है, और उसके लिए वो परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं। हमने वहां गलती की थी। अब 10 मिनट में एक वर्बली आपको सृष्टि रचना सुनाएंगे। पुणात्माओं, आप बुद्धिमान हो, अब कोई बालक नहीं, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो गया है मानव इस कलयुग के अंदर। ये भी देन परमात्मा की है। तो आप जी ने बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा इस दास का उद्देश्य क्या है, और परमात्मा सतलोक से चल के इस गंदे लोक में क्यों आया, क्या आवश्यकता थी उनको। क्योंकि वो हमारा पिता है। हम हमारे साथ यहाँ धोखा करके हमें रोक रखा इस काल ने, और अपने के लिए अपना ही दुखी होया करे। परमात्मा कहते हैं कबीर देव जी कि मैं रोवत हूँ सृष्टि को, और ये सृष्टि रोए मोहे। और गरीबदास जी जिसको परमात्मा मिले थे आकर, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, वो कहते हैं जैसे तुलसीदास जी ने रामायण को लाखों वर्ष के बाद एज इट इज लिख दिया लोकोक्तियों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से, ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी की
उसने दिव्य दृष्टि खोल दी, भगवान ने सतलोक दिखा गए, सचखंड दिखा गए, छोड़ दिया। उसने परमात्मा की जो महिमा अपनी वाणी में बोली है, क्या बताई है? कबीर साहब कहते हैं, मैं रोवत हूँ सृष्टि को और सृष्टि रो मोहे, और गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई, कि मैं तुम्हें खोज रहा हूं कि और तुम्हें बताना चाहता हूं, आई एम गॉड, मैं परमात्मा हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे बच्चे हो और तुम मुझे खोज रहे हो। लेकिन हमारे इस वियोग को, हमारे इस विछोड़ को कौन मिलावे? कोई नहीं समझ सकता कि तुम कहां से बिछुड़ कर आए थे। आज मैं कह रहा हूं मैं भगवान हूं, तुम भ्रमित कर दिए काल के दूतों ने, तुम कहते हो नहीं भगवान निराकार होता है, वेदों में भगवान निराकार लिखा है, भगवान साकार हो ही नहीं सकता। तुम मुझे खोज रहे हो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं, कि मैं बताना चाहता हूं कि मैं परमात्मा हूं। अब ये सृष्टि कैसे रची गई? परमात्मा समर्थ है। सबसे पहले केवल परमात्मा थे, उन्होंने अपनी वचन शक्ति से, ये परमात्मा पहले अकेल लोक को स्थापित करके, उसमें उत्पन्न करके, प्रकट करके अकेल लोक में रहते थे। वहां केवल अकेले भगवान ही रहते हैं, वो परमेश्वर की राजधानी है, उसमें दूसरा कोई नहीं जा सकता। उसके बाद अकेल लोक के बाद परमात्मा ने अपने नीचे के 3 लोक और उत्पन्न किए, अगम लोक, उससे नेक्स्ट अलख लोक, और उससे नेक्स्ट चौथे नंबर का सतलोक। और नीचे से हम गिनेंगे तो प्रथम सतलोक, दूसरा अलखलोक, और तीसरा अगम, और चौथा वो अकैलोक। जैसे अभी आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 19 में पढ़ा कि वो तुरियम धाम, वो चौथा धाम है, वो अकैलोक है, समुद्र की तरह है, यानी समुद्र सभी जलों का स्रोत होता है। ऐसे वो परमात्मा का जो अकैलोक है, सभी का स्रोत है वो। उसी परमेश्वर ने फिर 4 अन्य रूप धारण किए। एक रूप में वो अगम लोक में आके अगम पुरुष नाम से विराजमान हुए, और अलख लोक में आकर के अलख पुरुष, और सतलोक में आकर के वो सतपुरुष नाम से, यानी उपमात्मक नाम है उस परमात्मा की, उपाधि के नाम है ये। उनका रियल नाम कबीर देव है, वो कबीर साहब। जैसे कुरान में अल्लाह अकबर कहते हैं, अल्लाह कबीर, अल्लाह अकबीर, अकबर, अकबर कहने लगे उसको अकबर, वो कबीर है। कबीरन खबीरन ये कुरान शरीफ में लिखा है, वो कबीर देव यानी उस पूर्ण परमात्मा का नाम है ये। तो सतलोक में परमात्मा ने, अच्छा, तीनों चारों लोकों में जहां भगवान अपने अन्य रूप बनाकर रहता है, इनने अपने अपने रूप की शोभा भी इनका अलग अलग बनाई है। जैसे एक सतलोक में परमात्मा के एक रोमकूप का प्रकाश, एक रोमकूप यानी मनुष्य सदृश है परमात्मा, हमारे जैसा ही। गरीबदास साहब ने कहा कि हमरे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार है, हमारा भगवान हमें बनाने वाला हमारे जैसा है। और आपने वेदों में देख लिया राजा के समान, और नरवत, ये तो नरे दिखा दूं आपने, मनुष्य के तुल, इन्होंने अड़ंगे कर रखे इन वादों का, लेकिन मूल पाठ के अंदर स्पष्ट है नरवत, मनुष्यवत अग्नि, नरवत देव, नरवत मनुष्यवत शंभु, मनुष्य जैसे भगवान, मनुष्य जैसा परमात्मा, मनुष्य सदृश है। और पवित्र बाइबल में लिखा है, सृष्टि ग्रंथ में प्रथम अध्याय के 26वीं आयत में, श्लोक में, उसमें लिखा है कि परमात्मा ने कहा अब मनुष्य को उत्पन्न करूंगा और मनुष्य को अपने रूप में बनाऊंगा। परमात्मा ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, तो भगवान निराकार कैसे हुआ? तो मनुष्य सदृश है। और पूरे इस यानी ईसाई धर्म में किसी से पूछ लो परमात्मा की क्या स्थिति है, वो कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। अरे पवित्र बाइबल कह रहा है मनुष्य सदृश है, ये निराकार का ढिंढोरा पीट रहे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर शोभा सिन्हा है। शोभा सिन्हा जी, आप कहाँ से हैं? मैं झारखंड राज्य के बोकारो जिले से हूँ।
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 18 जून 2021 को ली। शोभा जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, मैं जो लोक वेद में प्रचलित है वही साधनाएं किया करती थी। ऐसे तो मैं बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की नहीं थी कभी भी, लेकिन हाँ, मैं अंधविश्वासी ज़रूर थी। जो लोग भी कहते थे कि मुझे ऐसा लगता था कि साधु संतों के पास हर समस्या का समाधान ज़रूर होता है, तो मैं भी उसी तरह चक्कर में ज़रूर फंसी हुई थी। और उन्हीं के कहने पर मैं बजरंग बली की पूजा करने लगी। मैं हर शनिवार को जाती थी जल डालने के लिए, दीपक जलाने के लिए, और मैंने ये अनवरत नाम दीक्षा लेने से 5-6 साल पहले तक पूरा किया। इसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती थी। शोभा जी, आपने बताया कि आप पारंपरिक पूजाएं करती थीं, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने का क्या कारण बना? जी, मैं जो भी पूजाएं करती थी उनसे मुझे हमेशा मैं कुछ उम्मीद में करती थी कि ये मेरे साथ अच्छा होगा, अब मेरे साथ अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमेशा मेरे को साथ तकलीफ़ें ही रहीं। 2021 में मैंने जब नाम दीक्षा ली, उससे 5-6 साल पहले से मुझे सर दर्द रहती थी। मुझे बहुत भयंकर दर्द होता था, इतना तेज़ दर्द होता था कि मैं एक एक दिन में 3-3 गोलियां खाती थी, इंजेक्शन लेती थी। हर दूसरे तीसरे दिन मेरा सर दर्द वैसे ही रहता था, और उसके साथ उल्टी की समस्या। मैं बिस्तर पर लेटी रहती थी, एकदम मेरा लाइफ ख़त्म हो गया था। तो और उसके बाद मेरे को एक और प्रॉब्लम थी कि मुझे छाती में दर्द हुआ। 2018 की बात है, मुझे छाती में बहुत तेज़ दर्द हुआ। मैं डॉक्टर के पास गई उसके लिए, तो उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी, मैंने खा लिया। लेकिन 1 महीने बाद फिर से मुझे सेम दर्द हुआ, जिसमें कि मैं बिस्तर से उठ नहीं पाती थी, सांस लेने में तकलीफ़ होती थी, और जब भी मैं सांस लूँ मेरी छाती में बहुत तेज़ दर्द होता था। लगता था कि मैं सांस जैसे ही लेती हूँ मुझे बहुत तकलीफ़ होने लगती है। तो उसके बाद मैं फिर डॉक्टर के कहने पर मैंने चेस्ट एक्सरे कराया। चेस्ट एक्सरे में भी कुछ खास नहीं निकला, लेकिन एक शैडो नज़र आया। तो इस आधार पर डॉक्टर ने कहा कि आप बाहर जा कर के कुछ अच्छी तरह से जांच कराइए। तब मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल गई 2018 में, सितंबर 2018 में मैं गंगाराम हॉस्पिटल गई दिल्ली। उसके बाद वहाँ पर मेरा 15 से 16 दिन तक लगातार मेरा हर तरह का टेस्ट हुआ, जिसमें जितने भी ट्यूमर्स होते हैं, कैंसर के जो होते हैं, सारा जांच हुआ मेरा। उसमें मुझे डायग्नोज हुआ कि मेरे को ट्यूमर है चेस्ट वॉल में, फाइब्रोजिंग मेडियास्टिनाइटिस जिसका नाम है, और इसमें वो इस पोजीशन पर है कि उसका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसके कारण मुझे, हाँ, अगर वो साइज में बढ़ता है तो वो फिर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो मुझे हमेशा ये बोल दिया गया कि आपको ठंड नहीं लगनी चाहिए, एलर्जी नहीं होनी चाहिए, वरना जब भी आप खांसोगे, छींकोगे तो उस पर प्रेशर पड़ेगा, हो सकता है कि वो आपका बिगड़ जाए। इस डर में मैं हमेशा जीती रहती थी, लेकिन मेरे पास कोई उपाय नहीं था। मैं जो भक्ति कर रही थी मुझे जरा भी इसमें लाभ नहीं हो रहा था, मैं दवाइयाँ खा रही थी। फिर क्या हुआ कि कोरोना का टाइम आ गया। 2021 मार्च 2021 में मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया कोरोना की वजह से। उसके बाद तो मैं बिल्कुल ही टूट गई। मुझे लगने लगा कि कुछ नहीं मेरे साथ अच्छा हो रहा है, सब बुरा ही बुरा हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि भगवान, ये जो मैं पूजा कर रही हूँ, जो भी सही में, मैं पहले जो धार्मिक प्रवृत्ति की नहीं थी, लोगों के कहने पर मैं पूजा तो करने लगी बजरंगबली की, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, भगवान सही में नहीं है। भगवान होते तो मुझे इतना दुख नहीं देते। करीब मार्च 2021 के 2 महीने बाद तक, मतलब कि मेरा लाइफ ख़त्म हो गया था। मैं रात में उठ करके रोती थी। तो मुझे लगता था कि इतना कम उम्र में जैसे चले गए वैसे ही मैं भी चली जाऊंगी एक दिन, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मेरे दोनों बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, छोटे ही हैं। तो मैं हमेशा सोचती थी कि मेरा फिर क्या होगा, मैं भी इसी तरह चले जाऊंगी जैसे कि वो चले गए। मेरे को भी कोरोना हुआ था, मैं भी डर रही थी। मेरे पास तो डरने का रीज़न था कि मेरे पास मैं चेस्ट वॉल में ट्यूमर लेके घूम रही हूँ फिर से। हाँ, और इसी बीच 2021 में ही, तो जब मेरे हस्बैंड का डेथ हुआ तो उसी मंथ में मुझे जाना था दिल्ली फिर से चेकअप के लिए। मैं हर साल जाती थी, कोरोना की वजह से नहीं जा पाई थी। तो 2021 में मैं जब गई तो उसी समय मेरा पूरा सीटी एब्डामन भी हुआ। उस समय मुझे पता चला कि मेरा लेफ़्ट किडनी काम ही नहीं करता है। तो वो दीक्षा लेने से पहले की बात है, मार्च की बात है, मार्च 2021 की। तो मेरा लेफ़्ट किडनी काम ही नहीं करता है। तो फिर मुझे इतना शौक लगा कि मैं वहीं दिल्ली में ही डॉक्टर के सामने ही मेदांता हॉस्पिटल में, वहीं पर मैंने गुड़गांव में मेदांता हॉस्पिटल में मैं बैठ कर रोने लगी। मैं बहुत बोलने लगी। वहीं पर मैं एक तरह से विक्षिप्त अवस्था में आ गई कि अब तो मेरे को कोई नहीं बचा सकता है, अब मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है।
सब कुछ। अब तो मेरे पास किडनी भी नहीं रहा, एक किडनी अब है, उसमें अगर थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा तो फिर मैं एज अ डॉक्टर जानती थी कि फिर उसके बगैर तो मेरा जीना मुश्किल है। और मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि उस किडनी में ज़रा भी प्रॉब्लम हुआ आपको तो सीधे रीनल ट्रांसप्लांट के अलावा कोई चारा नहीं है। मेरी आर्थिक स्थिति भगत जी, मैं डॉक्टर हूँ, मैं सरकारी डॉक्टर हूँ और मैं बहुत ईमानदारी से डॉक्टरी करती हूँ। मैं किसी से एक पैसा किसी भी काम के लिए मैं नहीं लेती। उसके बाद मैं बिल्कुल ही टूट गई थी। अब मुझे कोई नहीं बचा सकता है। मेरी मम्मी पापा मेरे को देख देख करके परेशान हो जाते थे कि मेरी बेटी इतनी योग्य है, सब इसको पसंद करते हैं हॉस्पिटल में, घर में, लेकिन ये तो बिल्कुल टूट रही है, ये ख़त्म हो रही है। उसी बीच किसी भगत जी ने मेरी मम्मी को ज्ञान गंगा पुस्तक ला करके दिया। तब मम्मी ने उनसे मेरे बारे में बताया कि मेरी बेटी के साथ ऐसे ऐसे हुआ है। तब उन्होंने कहा कि आप अपनी बेटी को ये पुस्तक ज़रूर दीजिए पढ़ने के लिए, बहुत शांति मिलेगा। तो मेरी मम्मी लेकर आई मेरे पुस्तक को, और जीने की राह और ज्ञान गंगा, 2 पुस्तक उन्होंने मुझे दिया। मैं धीरे धीरे पढ़ना शुरू की। उस समय मैं ड्यूटी जाती थी, लेकिन मैं बिल्कुल हंसती नहीं थी। मतलब ऐसा लगता था कि नहीं, मैं कभी भी मर जाऊंगी, मुझे हंसने का कोई राइट नहीं है, मैं कभी भी चले जाऊंगी। तो 20 से 25 दिनों में भगत जी मैंने वो पूरी की पूरी पुस्तक ख़त्म कर दी। और उसके बाद मुझे मतलब कि मैंने मम्मी को फ़ोन किया कि मम्मी जी मुझे दीक्षा लेनी है। जब मम्मी को पता चला, मेरे पूरे घर वालों को पता चला, मेरे पापा को पता चला, मेरे भाई बहनों को पता चला, उन्होंने सबने विरोध किया। बोला कि दीदी तुमको क्या हो गया है, तुम पागल हो गई हो क्या, जिया जी चले गए हैं इसलिए तुमको क्या लग रहा है, तुम अकेली हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है। हम बोले हाँ बाबू, कोई नहीं है मेरे साथ, किसी के साथ कोई नहीं होता है, कोई परिवार किसी का काम नहीं आता है। फिर मुझे लगने लगा कि नहीं, मुझे दीक्षा लेना है, यही एक मार्ग। मुझे इतना अच्छा लगने लगा, मुझे लगा कि संत रामपाल जी महाराज जी को अगर मैं पहले से जानती होती तो मैं पहले से उनके पास चली जाती, तो शायद मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। लेकिन ठीक है, जब मुझे पता चला, मैं उस चीज़ को गंवाना नहीं चाहती थी। मेरे भाई बहनों ने कहा दीदी कम से कम 1 महीना रुक जाओ, अभी 1 महीना तो देख लो। हम बोले 1 महीना किसने देखा है बाबू, 1 महीना तो बहुत होता है, यहाँ कल का ठिकाना नहीं है, 1 महीने का क्या करें। तो फिर सब लोग मेरे अथी के सामने मजबूर हो गए। उन्होंने मुझे नाम दीक्षा लेने से नहीं रोका, मैंने नाम दीक्षा लिया और वही 18 जून 2021 को मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया। शोभा जी, बताया जाता है कि जब इंसान परेशान होता है तो डॉक्टर्स के पास जाता है अपनी बीमारी के इलाज के लिए। आप एक सीनियर डॉक्टर हैं, आप खुद डॉक्टर होते हुए भी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में गईं अपनी परेशानियों को लेकर। क्या हम ये समझ सकते हैं कि आपका इलाज डॉक्टर्स के पास नहीं था, ऐसा ही कुछ है, या आप ठीक ही नहीं हो पा रही थी, क्या कारण था? हाँ, मेरा इलाज डॉक्टरों के पास नहीं था। डॉक्टर ने तो खुद बोल दिया था कि आपका जो ट्यूमर है उसको हम लोग ऑपरेट करके निकाल नहीं सकते हैं, ये आपके उस जगह पर उसी तरह फिक्स पड़ा रहेगा। तो भाई जो चीज़ वहाँ पड़ा रहे, मुझे पता है कि वो मेरे लिए हानिकारक है, वो निकल नहीं सकती है, तो मेरा लाइफ आप सोचिए कैसा होगा। मेरे प्रॉब्लम का इलाज डॉक्टर के पास नहीं था। अगर वो ऑपरेट करके निकाल देते तो वो इलाज होता, लेकिन वो नहीं था। शोभा जी, आपने बताया कि आप एक डॉक्टर हैं और आपकी जो परेशानियां थी, बीमारियां थी, उनका इलाज डॉक्टर्स के पास नहीं था, इसलिए आपने संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु बनाया। कहते हैं कि जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाते हैं उनको लाभ जरूर होते हैं। तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसे अनुभव हुए? जी, मुझे बहुत सारा लाभ हुआ है, मैं गिना नहीं सकती, इतने सारे मुझे लाभ हुए हैं। कहने को तो मुझे सिर्फ 2 साल हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इनके साथ बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मेरा पूरा शरीर का सिस्टम मेरा ठीक हो गया है। मेरा जो हेल्थ का जो भी प्रॉब्लम था, चाहे वो सर दर्द से लेकर के, वो जो मैं सर दर्द की दवाइयाँ खाती थी, मैं जो चेस्ट में जो पेन होता था मैं उसके लिए दवाइयाँ खाती थी, वो मेरा कम्प्लीटली ठीक हुआ। और आज मैं एक गोली तक नहीं खाती हूँ किसी भी चीज़ की, और मैंने बहुत दिनों से नहीं खाई है। नाम दीक्षा लेने के 1-2 महीने के बाद से ही मेरे में सारे परिवर्तन शुरू हो गए, और मुझे यकीन पूरा हो गया कि बस अब मेरे को कभी तकलीफ नहीं हो सकती। और हाँ, सच में परमात्मा है जो कि हमारा सारा कष्ट दूर कर रहे हैं। ऐसे तो आए दिन बहुत से लाभ होते हैं। एक दिन मुझे रात में मतलब कि अचानक से 2 बजे मेरा पेट खराब होने लगा, मैंने फील होने लगा। मैं गई तो मुझे इतना लूज मोशन होने लगा कि मैं परेशान हो गई। और उसके बाद मैंने परमात्मा के सामने अरदास लगाया, और मुझे कहा गया था कि आपका सिर्फ एक ही किडनी है, आप कोई पेन किलर नहीं ले सकते हो, कोई भी एंटीबायोटिक आप अवॉइड करना, नहीं तो उसके लिए दिक्कत है।
तो फिर उस हालत में मैं तो बिल्कुल मतलब कि परमात्मा के फ़ोटो के सामने बिल्कुल जाकर के खड़ी हो गई, रोने लगी कि परमात्मा ये क्या हो, मैंने ये कैसे हो गया, और मैं दवाइयाँ नहीं खा सकती, आपको ठीक करना होगा, ऐसे ही ठीक करना होगा। मैं रात के 12 बजे 1 बजे बिल्कुल बैठ करके मंत्र का जाप करने लगी कि आपको ऐसे ही ठीक करना होगा, हम दवाई नहीं खा सकते। सुबह उठते उठते परमात्मा की दया से वो मेरा पता ही नहीं चला, रात वाला तकलीफ कि मुझे कहाँ चला गया, था भी या नहीं था, एकदम पता ही नहीं चला। लता मैं कोई स्वप्न देख रही थी। शोभा जी, क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकती हैं कि आपका पूरा नाम क्या है और आप कहाँ पर डॉक्टर हैं? जी, मेरा पूरा नाम है डॉक्टर शोभा सिन्हा। मैं झारखंड राज्य में ही जॉब करती हूँ और मैं फ़िलहाल धनबाद में पोस्टेड हूँ, पीएचसी महोदा धनबाद। शोभा जी, आप एक सीनियर डॉक्टर हैं और आपने ही बताया कि आपकी बीमारी का इलाज डॉक्टर्स के पास नहीं था और आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आईं और ठीक हो गईं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बड़े बड़े हॉस्पिटल्स या एम्स में मना कर दिया कि अब आपका इलाज नहीं हो सकता, अब आपको भगवान ही बचा सकता है, और फिर वो लोग संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और ठीक हो गए। तो ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज जी के पास? जी, संत रामपाल जी महाराज पूर्ण ज्ञान देते हैं, जो शास्त्र के विधि साधना है वो बताते हैं, जो कि और कहीं पर नहीं बताया जाता है। जो डॉक्टर्स जो लोग हैं वो लोग वही इलाज कर सकते हैं जो कि उनके पास जो साधन है, जो माध्यम है, उसी से जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि डॉक्टर भी एक जगह आकर के हाथ खड़ा कर देते हैं और फिर वो बोलते हैं पेशेंट को, उसके मतलब रिलेटिव को, कि अब जो करेगा ऊपर वाला करेगा। तो लास्टली कहीं ना कहीं डॉक्टर को भी लगता है कि वो सुप्रीम पावर तो वो तो है ही नहीं कुछ, उसके ऊपर ही कोई और है। शोभा जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के पास सही भक्ति विधि है। ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के पास सही भक्ति विधि है और शास्त्रों के अनुसार ज्ञान बताते हैं। तो पहला सवाल ये है, क्या शास्त्रों के अनुसार और संत ज्ञान नहीं बताते? नहीं, संत रामपाल जी महाराज जो शास्त्र विधि के अनुसार साधना बताते हैं वो गीता, पुराण, वेद, कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, ये सबको पढ़ करके बताते हैं और वो खोल खोल करके दिखाते हैं कि भाई कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। हमारे जो पंडित लोग हैं ये सब वही चीज़ को फॉलो करते हैं, लेकिन वो कभी उसका मतलब नहीं बताते, क्योंकि शायद उनको पता ही नहीं है उनका मतलब, इसीलिए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज उन सभी को खोल खोल करके किताबों को बता रहे हैं कि आज का समाज पढ़ा लिखा समाज है, अब आप पढ़िए। आप पहले की तरह नहीं है कि ब्राह्मण लोग किसी को कुछ भी बोल देते थे, पंडित लोग, तो उसको फॉलो करने के लिए वो बाध्य हो जाते थे। नहीं, आज हमारे पास ज्ञान है, हम पढ़ सकते हैं, हर तरह से बताया जा रहा है, इतने अध्याय में, इतने श्लोक नंबर में ये मतलब लिखा हुआ है। तो इसलिए इनकी साधना सही है, क्योंकि ये खोल खोल करके अपने पुस्तकों को दिखा रहे हैं। बाकी सभी धर्म गुरु ऐसा नहीं करते हैं, वो पुस्तक को खोलते नहीं है, वो केवल बोल देते हैं कि गीता में ये है, कुरान में ये है, वेद में ये है, पुराण में ये है, सब कुछ, लेकिन वो खोल खोल के नहीं बताते हैं, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता कि क्या कहाँ लिखा है। जितनी जल्दी हो सके एकमात्र यही परमात्मा है, आप आ करके तो देखिए। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपकी तकलीफें यहाँ आकर के जरूर दूर होंगी। बहुतों की दूर हुई हैं, मेरी दूर हुई हैं। शोभा जी, एक बात और कही जाती है कि संत रामपाल जी महाराज से जब हमने नाम दीक्षा लेनी है तो देवी देवताओं की पूजा छोड़नी पड़ेगी। तो क्या आपने भी जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो देवी देवताओं की पूजा छोड़ दी? संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार इन्हीं देवी देवताओं की भक्ति करवाते हैं, जिनकी हम पहले कर रहे थे, लेकिन वो विधि के अनुसार नहीं था, शास्त्र विधि के अनुकूल नहीं था। लेकिन वो इनकी आराधना जो है, पूजा जो है, वो शास्त्र विधि अनुसार करवाते हैं, तो वो पूरा का पूरा लाभ देते हैं। अगर कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो उसको क्या करना होगा? जी, आजकल बहुत सारे चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उसके नीचे एक पट्टी चलती है जिस पर नंबर लिखे रहते हैं बहुत सारे, उन पर फ़ोन करके आप कोई भी अपने नज़दीकी नाम केंद्र का पता कर सकता है और वहाँ जा कर के दीक्षा ले सकता है, नाम ले सकता है और अपना कल्याण करवा सकता है। शोभा जी, हमारे चैनल पर अपने अनुभव बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।